अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज आपसे एक बहुत अहम मौजू पर बात करनी है और वो अहम मौजू है इंतखाबी इस्लाहात। नाज़रीन, इंतखाबी इस्लाहात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस मौजूदा दौर में, ख़ुसूसन जब कि मुल्क खातर ख्वाह तरक्की ना कर रहा हो और तबाही की तरफ गामज़न हो। अगर तो ये इस्लाहात सियासतदान अपने मफाद के लिए करना चाहते हैं, अपने इक़्तिदार को पक्का करने के लिए या अपनी चालाकियाँ वगैरह करने के लिए, तो फिर तो बात और है। लेकिन अगर इस्लाहात ये अवाम के लिए करना चाहते हैं तो उनसे फिर मेरी चंद गुजारिशात हैं। वो ये है कि उम्मीदवारों की अहलियत पर नज़रसानी करें। अहलियत से मुराद ये है कि जो उम्मीदवार कौमी असम्बली का इंतखाब में हिस्सा लेना चाहता है तो उसके लिए ज़रूरी हो कि वो सूबाई असम्बली का मेंबर रह चुका हो, और जो उम्मीदवार सूबाई असम्बली इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो बल्दियाती इंतखाबात में कौंसलर का इलेक्शन जीत चुका हो। उसकी वजह ये नहीं कि भाई आप सीधा असम्बली में आ जाएं, कौमी असम्बली में, सूबाई में या बल्दियात में। उसकी वजह ये है कि जितने भी हुकूमत की कारकर्दगी है उसमें इंतज़ामी अमूर यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत तल्लक है। लोगों से काम लेना, लोगों के काम करवाना, ये बहुत एक अहम ज़िम्मेदारी होती है और ये इतनी आसान भी नहीं है। जिस तरह के अभी देखा जाए तो सबका हुकूमत, उसमें बाकी चीज़ें हो सकता है बहुत ठीक हों, लेकिन कमी उसमें गवर्नेंस की थी, बैड एडमिनिस्ट्रेशन थी। तो ये चीज़ बहुत अहम है। तो ज़ाहिर है जो भी उम्मीदवार दर्जा ब दर्जा इंतखाबात जीत कर ऊपर आया होगा तो उसमें काफ़ी हद तक ये ख़ुसूसियात होंगी कि वो इंतज़ामी अमूर और गवर्नेंस वगैरह को बेहतर तरीके से कर सके। दूसरा ये है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि वो एक म्यार बना ले, एक परफार्मा बना ले। उसमें पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, कहाँ पर पाकिस्तान खड़ा है, वो उसको फिगर आउट कर ले। इसके लिए अदारों से मदद हासिल की जा सकती है। मिसाल के तौर पर कि इस वक्त पाकिस्तान में तालीम का म्यार क्या है, उसका बजट कितना है, क्या क्या काम बड़े हो चुके हैं, सेहत का म्यार क्या है, सेहत का बजट क्या है, उसमें क्या तरक्की है, क्या सूरत हाल है। इस तरह माली मामलात जो हैं वो कहाँ तक हैं, बेहतर हैं या बेहतर नहीं हैं, या कर्ज़ों की क्या सूरत हाल है, पाकिस्तान कितना मकरूज़ है। इसी तरह रेलवे का क्या हाल है, PIA का, CPEC किधर खड़ा है, कहाँ तक काम हो चुका है, उसमें क्या मसले मसाइल हैं। इसी तरह गुर्बत की बेहतरी के लिए क्या क्या किया जा चुका है और महंगाई का क्या आलम है, अफवाज पाकिस्तान की सूरत हाल क्या है, दिफाई मामलात क्या हैं, उनके बजट क्या है, उनमें क्या चीज़ ज़रूरी है, क्या नहीं है। इसी तरह ब्यूरोक्रेसी जो है उसका म्यार क्या है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये फिगर आउट होनी चाहिए और ये उस परफार्मे पर मेंशन होना चाहिए। जब भी कोई पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दरख्वास्त दे तो उसे वो जो एक म्यार है मौजूदा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो उसके हवाले कर दे कि उसको 1 महीने का टाइम दे दे कि जनाब इस टाइम पाकिस्तान यहाँ पर खड़ा है। अगर आप एक इक़्तिदार में आ जाते हैं तो ये तालीम इधर खड़ी है, इसको कहाँ तक लेकर जाएंगे, सेहत किधर तक लेकर जाएंगे, गुर्बत का क्या करेंगे, माली मामलात कर्ज़ा और लेंगे या उतारेंगे। इस तरह दूसरे जो दीगर अदारा जात हैं, दिफा के बारे में आपकी पॉलिसी क्या होगी, ये सारी चीज़ें करके वो उनसे ले लें और उसे पब्लिक में आम कर दें। और इसी तरह उम्मीदवारों के जो माली अमूर हैं, उनके सासाजात कितने हैं,
वो इस वक्त किस पोजीशन में हैं। स्टेट बैंक से मालूमात हासिल की जा सकती हैं, FBR से पूछा जा सकता है। ये सारा कुछ लेकर और ये सारी चीज़ें कम से कम 15 दिन के लिए इसे पब्लिक के लिए आम कर दें, ताकि लोग उसे देखें, उसे पढ़ें, और अगर किसी को कोई इस पर एतराज़ हो तो वो सारी चीज़ें बताएं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। और जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फिर उन्हें इलेक्शन में जाने की इजाज़त दे और उनके लिए एक प्रोबेशनल पीरियड रखे उस हुकूमत का। वो जो प्रोबेशनल पीरियड है उसमें उनको मॉनिटर किया जाए कि अगर वो 6 महीने में अपने दिए गए प्रोग्राम से कोई भी पार्टी वेरिएट करती है 10% से ज़्यादा, तो उसकी ज़मानतें ज़ब्त की जाए और हुकूमत से उन्हें निकाल कर बाहर किया जाए। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। एक हुकूमत, कोई भी हुकूमत है, किसी की भी है, अगर वो नज़र आ रहा है कि उसने 6 महीने में ये तबाही मुल्क की मचा दी है या उनमें इतनी काबिलियत नहीं है कि वो अपने प्रोग्राम को फॉलो कर सके, तो वो 5 साल में मुल्क का क्या हशर करेगी। जनाबे वाला, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। हम सब लोग हुकूमतों को 5-5 साल देने के चक्कर में बचपन से सुनते आए हैं और अब बुढ़ापा आ चुका है, लेकिन मुल्क जो है वो तनज़ली की तरफ ही जा रहा है, वो तरक्की की तरफ नहीं जा रहा। ऐसी जमहूरियत से हम लोग बाज आ चुके हैं कि साफ नज़र आ रही हो कि मुल्क के साथ क्या हो रहा है, क्या खिलवाड़ हो रहा है, और उसको 5 साल दे दिए जाए। दूसरी अहम बात यह है कि ये जो भी उम्मीदवार हों उन्हें पहले साल का एक टाइम दिया जाए। अगर वो चाहें तो 1 साल के अंदर अंदर अपनी पार्टी तब्दील कर लें। अगर उन्हें लगे कि हम गलत जमात में आ गए हैं या हमारी जो पार्टी है उसमें डिक्टेटरशिप नहीं है, वो 1 मैन शो नहीं है। यहाँ पर क्या होता है कि 1 मैन शो होता है, बजाय इसके कि नीचे से MPAs या MNA हजरात नीचे से फीडबैक दें और प्राइम मिनिस्टर को आगाह करें अपने प्रोग्राम से। जो प्राइम मिनिस्टर है वो डिक्टेटरशिप उन पर नाफज करता है। वो उन्हें कहता है कि यहाँ ऐसी कानून साजी करनी है, ये करना है, वो करना है। नतीजा क्या होता है? नतीजा वही है जो हमारे मुल्क का हो गया है। तो इसलिए जनाब अली, ये बहुत ज़रूरी बात है कि प्रोग्राम पर हर पार्टी अमल करे। दूसरी बात ये है, हाँ, अगर कोई उम्मीदवार जिसने पार्टी चेंज करनी है, तब्दील करनी है, 1 साल के अंदर नहीं करता, तो फिर वो अपने अच्छे बुरे या मुल्क के साथ उसने जो कुछ किया है वो उसका ज़िम्मेदार ठहराया जाए उसको। फिर वो इलेक्शन के पास आकर नहीं कह सकता कि मेरा लीडर ऐसे था, मेरा वैसे था, या मैंने ये करना था, मैंने वो करना था। फिर वो अपने हर अमल का जवाबदार होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये बहुत ज़रूरी हैं। मेहरबानी करके इन पर गौर किया जाए और इन्हें असूलों को मद्देनज़र रखा जाए ताकि कुछ बेहतर क़यादत आ सके और जो लोग इलेक्शन जीत कर आएँ उन्हें अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास हो सके और कुछ इसमें मुल्क की बेहतरी हो। नाज़रीन, ये मौजू तो बहुत लंबा है, फिर दोबारा भी इस पर आपसे बात करूँगा, लेकिन यही फ़िलहाल मेरी गुजारिशात हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना फ़ीडबैक, अपने मशवरे मुझे ज़रूर दें ताकि मैं अपने प्रोग्राम को बेहतर कर सकूं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, अवाम पाइंदाबाद।